टिश्यू ला दो, टिश्यू जा ले, टिश्यू ला, ले आ जा, सामने पड़ा ना पैकेट, वो ले, एक एक दे दे सबको। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मालिक ने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है संगत जी। संगत जी, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो और शुरू से लेकर अंत तक सत्संग जरूर सुना करो। हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इसी में हो। सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। गुरु महाराज की चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज। संगत जी, आप गुरु की महिमा अपरंपार है। हम जितना शुक्राना करें, मैं भी जितना शुक्राना करूँ बहुत थोड़ा है संगत जी। तो संगत जी, मेरे को दिन से मैं छोटा सा एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2-3 दिन से मैंने अपने ग्रुपों में से जहाँ सत्संग होते हैं ना, तो मैं उसकी फ़ोटो खींच के रख लेती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँगी। तो संगत जी, एक जगह उत्तम नगर सत्संग था, तो वहाँ पे गायक आए हुए थे, तो मैं नहीं जा पाई। मेरे को बहुत अफसोस हुआ, वो रात का था। तो संगत जी, उसके बाद मेरी फ्रेंड है, उसके घर में सत्संग था, जाने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ना, जब तक उनका आदेश नहीं होता तो कोई जा नहीं सकता। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह बीमार हो गए और उनकी वजह से मैं सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। संगत जी, नहीं जा पाई, बहुत दुख हुआ उस दिन भी मेरे को। फिर मैं शांत रह गई। मैं गुरु जी की इजाज़त नहीं है मेरे को सत्संग में जाने की, तो क्यों जाऊं। तो फिर मैं गुरु महाराज जी के आगे माथा टेके, तो अफसोस तो हुआ मैं नहीं गई। जब मैं नहीं जाती तो मेरे को बहुत दुख होता है संगत जी कि मैं सत्संग नहीं गई। तो संगत जी देखो ना, गुरु महाराज जी ने कैसे मेरे को दर्शन देने थे, ब्लेस करना था संगत जी। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, कहती दीदी मैंने घर में सत्संग करवा रही हूँ, तो 2 से 5 का है, हम पहले सुखमनी साहब का पाठ करेंगे, उसके बाद हम गुरु महाराज जी का करेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं कहा आती हूँ। मैं कहा क्या करने, मैं कहा गुरु महाराज जी की आप गद्दी बिछा रहे हो। तो कहते नहीं, मेरे पास लेकिन रेड कलर की गुरु महाराज जी का स्वरूप है। पहले मैंने उनको बोला मेरे पास गुरु महाराज जी का चोला है जो रेड कलर का है, तो हम गद्दी बिछाते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा मेरे पास भी गुरु महाराज जी का रेड ही कलर का स्वरूप है। तो मैं कहा गुरु जी तो खुद कह रहे हैं मैं तेरे घर में आना चाहता, तो तू गद्दी नहीं बिछा रही। तो संगत जी, मैं अपना गुरु महाराज जी का चोला लेकर गई। गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी ने मेरे को इतनी बड़ी सेवा बख्शी। मैंने वहाँ पे सारी गुरु महाराज की गद्दी सजाई और फूलों से सजाया गुरु जी के चरण। संगत जी, बहुत मज़ा आया। हमने सत्संग पूरा बहुत मज़ेदार अटेंड हुआ। हम हाजिरी भी लगाई संगत जी, और प्रसाद आनंद इतना आया मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और संगत जी, एक बात और, जब हम सत्संग कर रहे थे संगत जी, पता नहीं क्यों गुरु महाराज के चरणों में मेरा बार बार ध्यान जा रहा था, क्योंकि गुरु महाराज का ना एक मुख उसमें बना हुआ था चरणों में, और थोड़ा नीचे की साइड था। गुरु महाराज जी ने मेरे को ब्लेसिंग दी, तो शुक्राना मेरे मालिक का कि जिन्होंने मेरे को ब्लेस किया। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि गुरु महाराज जी ने तेरे को भी आज ब्लेसिंग दे दी। तो उसने मेरे को, मैं तो दूसरे गुरु जी के चरण में देख ली, उसने मेरे को दूसरे दोनों चरणों में मेरे को दिख रहा था, लेकिन कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। दूसरे चरण में फ़ोटो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इसने मेरे को कहा कि देख गुरु महाराज जी के दूसरे चरण में भी गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग दी है। तो संगत जी, जब देखा उसमें गुरु महाराज का पूरा मुख बना हुआ, संगत जी पूरा स्वरूप बना हुआ था। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक का। जो मैंने 2-3 दिन सत्संग अटेंड नहीं कर पाई, गुरु महाराज जी ने मेरे को वहाँ बुला के ब्लेस किया, सेवा दी। मैं बहुत खुश हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। कहते हैं ना, गुरु महाराज के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो संगत जी, हम तो फिर भी जीव है,
तो जय गुरु जी, हमारे गुरु महाराज की लीला अपरंपार है संगत जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और अटेंड करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड थोड़ा बीमार रहते हैं संगत जी। तो हुआ क्या, गुरु महाराज की लीला कहते हैं ना अपरंपार है। रात को हमारा डॉगी बीमार हुआ, हमें समझ नहीं आई कि इसको क्या हुआ है। तो हमने सोचा शायद सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो सुबह क्या हुआ, सुबह इसके पापा बीमार हो गए। तो जो मतलब कि प्रॉब्लम इधर आनी थी वो उधर चली गई संगत जी। लेकिन फील्स वैसा ही हुआ जैसे पहले इसके पापा को प्रॉब्लम होती थी, शरीर में जान नहीं रहती थी संगत जी। कहते हैं ना गुरु महाराज हमारा 99% काटते हैं, 90% तो हमें 10% तो खुद काटना पड़ता है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ने मेरे पूरे घर परिवार पर हाथ देके रखा हुआ है संगत जी। और संगत जी, एक छोटा सा और सत्संग है मेरा आपसे। किसी ने काला जादू कर रखा है संगत जी मेरे घर में, और कोई पराया नहीं, अपना ही है संगत जी। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो, बच्चे लड़े, इनके बीच में लड़ाई हो जाए, आपस में दोनों अलग हो जाए संगत जी। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तू टेंशन नहीं लेनी है, आराम ना सोना, मैं तेरे घर दे बार पैरा लगा के रखा है, कड़ा प्रसाद का पैरा लगाया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक का।